तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता, मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके, तारण तरण जहाज। भवदद तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, ज्ञान सागर जी, गे सागर जी, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, ढाई द्वीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की बंधु। चिंतन चल रहा था और क्या चल रहा था सांवला जी? चिंतन और चिंता। भूल गए शायद। चिंतन और चिता चल रहा था। तो चिंता क्या है? चिंता वह है जो शमशान तक ले जाने वाले का नाम चिता है, चिंता है। जो शमशान तक ले जाती है उसका नाम चिंता है। क्यों? क्योंकि चिंता इसलिए होती है कि हम यह कर लें, हमने बेटा का ऐसा किया, हमने पुत्री का ऐसा किया, हमने सोना ऐसा करना है। तो उसी में क्या होता है? घुन होता है। घुन आपने देखा है? घुन यानी गेहूं में घुन लग जाता है। वह ऊपर से दिखता है खूब अच्छा है, लेकिन अंदर जब जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। ऐसे ही दिखने में तो व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चिंता के माध्यम से वह घुन की भांति अंदर अंदर खोखला हो जाया करता है। वह है चिंता। और चिंतन वह है, चिंतन भी अंदर करता है, लेकिन चिंतन में शमशान नहीं जाता, आत्मा के अंदर जाता है। और उस चिंतन के माध्यम से वह सिद्धत्व को प्राप्त करता है, वह प्रभु को प्राप्त करता है, वह प्रभुतत्व को प्राप्त करता है। यही विशेष अंतर हुआ करता है प्रदीप जी, यही विशेष प्रदीप जी अंतर हुआ करता है। लोग कहते हैं चिंता भी अंदर घूमती रहती है और चिता भी अंदर घूमती रहती है, रई की भांति। मथानी में रई अगर डालते हैं तो वह घूमती है, घूम तो रही है, लेकिन अगर जल में डालोगे कुछ नहीं निकलने वाला। उस रई के माध्यम से जल गंदा और हो जाएगा, लेकिन उसे अगर दही में डालेंगे तो वही चिंतन करके घूम तो रही है, लेकिन मक्खन को प्राप्त करा देगी। दोनों का काम एक ही है, एक घूम दोनों रही हैं। चिंता भी घूम रही है शरीर के अंदर, चिंतन भी घूम रहा है, लेकिन चिंतन गुणों का कर रहे हैं, प्रभु के अनुवाद का कर रहे हैं, प्रभु के गुणों का कर रहे हैं। प्रभु कैसे हैं? तब कह दिया प्रभु अगर ऐसे हैं तो फिर सामायिक चल रही है, कैसे करें, किस पर करें, कब करें, कहाँ करें? यहाँ पर यही कह रहे हैं कि न संस्तरस्मा न तृणम नाम वेदिनी वेदांतो न फलको निर्मितः यतो नस्ताक्ष कषायः विदिशा सुधिभिरात में विष्णुर्मिलो मतः। यानी संस्तरस्मा न तृणम, संस्तर बिस्तर और संस्तर बहुत अंतर है। जो मुनिराज साधु हैं जो उपयोग करते हैं, यानी घास की चटाई और पाटा, चौकी आदि, उसको क्या कहते हैं? संस्तर। और सोते उस पर भी हैं। पाटे पे सोते हैं, उसको बिस्तर नहीं कहते। और बिस्तर
जो पलंग पर बिछे होते हैं उनको बिस्तर कहते हैं। बिस्तर यानी विष देने वाला है। आप सांवला जी बोलेंगे कि महाराज जी हमेशा उल्टे ही शब्द प्रयोग करते और उल्टे ही लाते हैं, क्या बात है? आपको बुरा लग रहा होगा। बुरा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप उस पर लेटते हैं, आप बैठते हैं, आप आराम करते हैं और आप कह रहे हैं महाराज जी कि आप बिस्तर को विष की भांति कह रहे हैं। हाँ, विष की भांति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसके अंदर बैठ करके प्रभु का स्मरण नहीं करते, प्रभु का चिंतन नहीं करते, आप उसमें भोगों में लिप्त हो जाते हैं। वाह क्या आनंद आ रहा है, डनलप के गद्दे पर मैं सो गया हूं, मेरे को आराम मिल रहा है। अरे आप इस शरीर को भोग रहे हैं, शरीर को भोग रहे हैं, शरीर को भोग रहे हैं। शरीर के भोगने से आपको कसायों का बंध हो रहा है, यानी विष प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह बिस्तर। जब आप थक के आते हैं और डल्लप के गद्दे पे बैठते हैं तो आप यह नहीं कहते कि मैं प्रभु का स्मरण कर लूं, प्रभु का गुणगान कर लूं। आप उस बिस्तर पे जाकर के लेटते हैं और फिर आप लेटते ही आपको आकांक्षा हो जाती है दुनिया के आराम की, भोगों की, लिप्सा की, विषय की, कसाई की, वासनाओं की। तो वह आपके पुण्यभूत कैसे हुआ? सचिन भैया, राजेश भैया, क्या हुआ फिर? वह गलत बोल रहा है क्या? अरे हम तो गलत बोलेंगे ही नहीं, महावृत्ति हैं। तो वह सिर्फ फर्क ये हुआ करता है, अपने अपने अर्थ निकालने का हुआ करता है, लेकिन अर्थ भी निकालते हैं तो उसका उचित उपयोग होता है, उचित बोलते हैं तो वह उसका अर्थ है। अर्थात यानी कि जो सही अर्थ में निकले वही व्याख्यान विष यानी बिस्तर। संस्था यानी जिसमें आराम तो किया जाता है लेकिन उसमें आराम नहीं देखा जाता, फिर उसमें भी बैठ करके, उसमें भी लेट करके। आप एक दिन बैठे थे कोई पाटा पर, बोले महाराज जी आप लेटे रहते हो, हम तो आधे घंटा बैठ गए थे, उसमें ही गड़ रहा था हमें। फिर एक बोला तो ध्यान के माध्यम से, हमने व्रतों में चटाई नहीं ली थी। एक दिन महाराज जी ने नियम दिया था, बस चटाई लेने से हमें पूरी रात करवट बदलते रहे, नींद नहीं आई। किसी ने बताया, तुषार भाई किसी ने बताया था, वो नाम याद नहीं है। अरे सोचो, आप जब एक दिन मात्र आपको नियम दिया था कि आज अनुभव तो करके देखो व्रतों में किस प्रकार व्रत पालना चाहिए। कहने को तो लोग कह दिया करते हैं क्योंकि यह जीव एक बुंदेलखंड में कहावत है कि उठाए जीव तरुआ से मार दई। एक बुंदेलखंड में कहावत है, माता जी आपने भी सुना होगा, आप सभी ने सुना होगा, उठाए जीव तरुआ से मार दई। यानी तरुआ पैर के तलुआ नहीं, तालू अंदर जो जीभ के ऊपर होती है उसे भी तालू कहते हैं। जीभ क्या है? जीभ से बोल दिया, यानी मुख से बोल दिया, तो जीभ जब बोलते हैं तो उस तालू से टकराती है, तब कहते हैं कि उठाए जीभ। अरे आप प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो दीपक भाई, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बहुत अंतर हुआ करता है। थ्योरी पढ़ाई जाती है, पढ़ा करके और पढ़ करके वह काम नहीं किया जाता, लेकिन प्रैक्टिकल में कर लिया तो वह थ्योरी से ज्यादा अनुभव आपको प्राप्त हो जाया करता है। पाटा पर लेट कर भी सो करके भी यह नहीं कहते मेरे को आराम मिल रहा है, यह मैं इसलिए आराम कर रहा हूं कि मेरे को थोड़े से समय के बाद फिर भी भगवान का स्मरण करना है, अपनी आत्मा में रमण करना है, इसलिए वह संस्तर है। आराम के लिए, आनंद के लिए वह पाटे पे नहीं लेटा जाता। शरीर थक जाता है
थकने के कारण उस थकान को मात्र थोड़ा सा विराम देने के लिए, जिससे कि मैं प्रभु की वंदना, भक्ति, आराधना अच्छे से कर सकूं, इसलिए वह पाटे का इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन यह फिर कह दिया कि पाटा ही जरूरी है। यहाँ पर यह कह दिया चौकी शिला को ही सुवासन मानती बुद्धता नहीं, यानी चौकी, पाटा, शिला आदि जरूरी है क्या? यह सहयोगी कारण है। आपको अगर जाना है आगरा से बाहर तो आप पैदल नहीं जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, साधन तो देखना पड़ेगा। लेकिन साधन भी अगर नहीं है तब आप उसका दूसरा उपयोग करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, पैदल ही चले जाएंगे, लेकिन साधन तो देखना पड़ेगा। साधन मुख्य नहीं है, साधना मुख्य है। यहां पर वही कह दिया, किसने? ज्ञानी जनों ने कह दिया, चौकी और शिला को ही जो लोग मान लेते हैं, मेरे को अच्छा चौकी लगाओ, अच्छा बिस्तर लगाओ, अच्छी चटाई दिलाओ, अच्छे बाजोट लगाओ, तब मैं सामायिक कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। यह तो आपके अंदर फिर बोल देते हैं, बहुत से बोल देते हैं, महाराज जी आप ही तो बोलते हो कि पाटा कैसा भी लगा दो हम बैठ जाएंगे। बैठने को तैयार हैं हम तो, बगैर पाटे के बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाटा आप लगाते हो, लेकिन हम इसलिए, अब आपने देखा कहीं भी लगा दिया और चौकी वो एक साइड ऊपर हो रही है, एक साइड नीचे हो रही, हल रही है। अब हलने में क्या होगा? कोई भी जीव आ जाएगा, उसके अंदर बैठ जाएगा, और हम बैठे और थोड़े से हिले और वह मर गया, तो हमारे निमित्त से क्या हो गया? जीव का घात हो गया, बराधना हो गई। इसलिए कहते हैं आप लगाओ मत लगाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लगा दिया बैठ गए, लेकिन इसलिए देखते हैं कि हल रहा है, यानी उसमें जीव के आने की आशंका है। यह सामायिक है, यह सामायिक चल रही है। अखिलेश जी, कबीराज जी, यह सामायिक चल रही है। लोग कहते हैं महाराज जी पाटा देख रहे, पाटा नहीं देख रहे, सामायिक कर रहे हैं। किसी जीव का विघात ना हो जाए, किसी जीव के प्राण न चले जाएं, अगर प्राण चले गए तो मेरे को दोष लग जाएगा, इसलिए वह पाटा देखते हैं। बाकी पाटा का ऐसा कोई वो नहीं है कि आप हल रहे हैं और हम हलते हुए पे बैठ रहे हैं। महाराज जी बैठ नहीं रहे हलते हुए पे, इसलिए नहीं बैठते। लोगों की सोच है, लोगों की सोच तो कुछ भी हुआ करती है। एक दृष्टांत याद आ जाता है, किसी एक शास्त्र में पढ़ा था, आचार्य भगवान विमल सागर जी से किसी ने प्रश्न कर लिया। बहुत प्रश्न कर देते हैं लोग, और क्या है जो फिजूल की जिनके अंदर बैठी मानसिकता बैठी होती है, वह अखिलेश जी फिजूल की जिसके अंदर मानसिकता बैठी है, वह फिजूल के ही प्रश्न किया करता है। बोले सामायिक तो कर रहे हैं, अब आप बताओ महाराज जी, आप सामायिक कह देते हो, सामायिक करें, कब करें? महाराज जी आहार कर रहे हैं, हमें टाइम वही है सामायिक के लिए, उसके बाद हमें टाइम नहीं है। अध्यक्ष जी मंत्री जी, आप जैसे पहुंच जाते हैं ज्ञानी और कहते हैं हमें तो टाइम है ही नहीं है, इतना ही टाइम है, उसमें ही आप सामायिक करते हैं। अब आप आहार ले रहे हैं, हम सामायिक करें कि नहीं? विमल सागर जी से पूछ लिया, आचार्य भगवान विमल सागर जी से पूछ लिया। आचार्य भगवान ने बोला, हे ज्ञानी, समता में सर्वभूतेषु, समता ही सामायिक है। तुम सामायिक में बैठ गए और दुनिया का चिंतन कर रहे हो, भोगों का चिंतन कर रहे हो, विषय वासनाओं का चिंतन कर रहे हो, कसायों का चिंतन कर रहे हो, तब वह क्या तुम्हारी सामायिक है? अरे तुम्हारी सामायिक है अगर तुमने मुनि आहार कर रहे हैं, मुनि को आहार पूछ लिया, मुनि जब आहार कर रहे हैं तो हम दें या ना दें? हम सामायिक करने बैठ जाएं, हमारा तो समय हो गया।
तब बोल दिया, उन्होंने बता दिया कि सामायिक कर तो रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर समता नहीं है। बैठ गए लेकिन भोगों की आकांक्षा चल रही है, तो आपकी सामायिक नहीं है। अगर आप मुनि को आहार दे रहे हैं और आपके परिणाम शांत भाव है, समता भाव है, वही सामायिक है, वही सामायिक है। प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के ऊपर जल की धारा छोड़ रहे हैं और दुनिया की बात कर रहे हैं। और तू आ गया, अभी जल चल रहा है, कब भैया मेरी बोली में नाम ले लेना, चल रहा है, धारा चल रही है, शांति धारा चल रही है। अरे तुम उधर से देखो, वो कपड़ा पहने कोई छिल तो नहीं रहा, सामायिक जलधारा चल रही है, जलधारा चल रही है कि प्रभु के ठीक है कर तो रहे हो लेकिन तुम्हारे परिणाम किधर हैं। पहले अपने परिणामों को सुधारो, परिणामों को सुधारो। जब तक आपके परिणाम नहीं सुधारोगे, अंदर नहीं जाओगे। मुनिराज से ही बोल दिया, तुम बैठे हो, अगर जन सामान्य में बैठे हो और बैठ करके मात्र दिखावा कर रहे हो तो तुम सामायिक में लीन नहीं हो। योगेंद्र देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश में लिख दिया है, तू विषय को छोड़, वासना को छोड़, कसाय को दो छोड़। हे मुनि, अगर तू दुनिया के प्रपंच में लगा है, तू दुनिया के देख रहा है, यह ऐसा आ जाए, यह श्रावक आ जाए, इस श्रावक का मैं इंतजार कर लूं, तो तेरे अंदर सामायिक नहीं चल रही। तू सिर्फ एक दिखाने के लिए मात्र प्रभु की मुद्रा को धारण करके बैठा हुआ है। इतने पैसे वाले आ गया, इतने की बोली लगा दी, बहुत अच्छा तूने कर दिया, अरे कल लाना, इतने की बोली लगा देना, मैं तेरे को शांति धारा करवा दूंगा। हे मुनि, तूने प्रभु की महावीर की मुद्रा को लजा दिया है। ऐसा ही समय अपना हो गया है, सामायिक का समय चल रहा है, सामायिक अपनी पूरी हो ही नहीं पाती, अपनी सामायिक सांवला जी, सामायिक अपनी पूरी हो ही नहीं पाती। और बीच में क्या करें, समय आ जाता है और समय पे किया गया काम समय को याद दिलाता है। फिर अपन आगे और चर्चा करेंगे कि सामायिक में और क्या क्या बता रहे हैं। अमृत गति स्वामी आचार्य भगवान ने सामायिक का बहुत विस्तार किया है। उस सामायिक को करते करते लगभग 20-25 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन वह अपनी सामायिक पूरी हो ही नहीं पा रही। लेकिन समय बीच में आ जाता है, समय आने दो, समय का काम समय को करने दो, हम भी समय पर सामायिक करें। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो।